कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.4 के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। जब x-1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल शून्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें x-1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 रख देंगे। शेषफल का मान शून्य होगा। तो बहुपद में x-1 बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर जब x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल इसका शून्य के बराबर होगा। तो 2x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। क्योंकि इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल शून्य के बराबर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही प्राप्त होता है। k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस √2 इक्वल टू 0। सो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू, इनका अगर तत्संग कर दें तो -2 √2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू -√2 इंटू √2 -√2, k इक्वल टू -√2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो √2 -1। तो माइनस माइनस, जब माइनस चिन्ह को हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बन जाएगा -√2 ब्रैकेट में √2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, px इक्वल टू kx स्क्वायर -√2x प्लस 1। तो बहुपद का एक गुणनखंड x-1 है। तो बहुपद में x-1 बराबर 0 या x इक्वल टू 1 रखने पर
P1 जब इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल शून्य होना चाहिए। तो K 1 का स्क्वायर माइनस √2 x के स्थान पर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। K इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। K का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K इक्वल टू √2 और 1 का अगर पक्षांतर कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। √2 माइनस का है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, √2 माइनस 1। तो ये K का मान प्राप्त हो। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। Px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो बहुपद में x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। x माइनस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, अतः इसका शेषफल शून्य के बराबर होगा। तो इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3, so k इक्वल टू 3/2। ये k का मान प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड कहा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इस बहुपद के गुणनखंडों को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली विधि है कि मध्य पद को दो भागों में बांट करके ट्राइनोमियल विधि से, और दूसरी विधि है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले हम में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 प्राप्त हुआ। अब इस 7 जो मध्य की संख्या है 7, तो -7 के हम 2s
कैसे खंड करेंगे कि उनका योग या अंतर 7 प्राप्त हो और उनका गुणनफल 12 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम 12 के फैक्टर्स काटते हैं। इसके फैक्टर करते हैं, 2 से भाग लगा दिया 6, फिर 2 से भाग लगा दिया 3, फिर 3 से भाग लगा दिया 1। जो भी ये फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टरों में से 2 ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी जिनका योग या अंतर -7 प्राप्त हो और उनका गुणनफल 12 प्राप्त हो। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, एक संख्या 3 बचती है। 4 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। जब 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको लिखेंगे 12x² माइनस 4 + 3 7 हो जाएगा। 4 + 3 × x + 1 12x² माइनस चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 4 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। इधर से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो गया, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -3 × x = 3x + 1। अब हम 2 समूह बनाएंगे और उन समूह में जो भी पद आपका कॉमन होगा उसको हम कॉमन निकालेंगे। 2 समूह बनाए। पहले समूह में 4x कॉमन है। कॉमन वह संख्या होती है जिसका प्रत्येक पद में पूरा भाग चला जाए। तो 4x का भाग 12x² में भी चला जाएगा और 4x में भी पूरा भाग जाएगा। तो 4x इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसका यहाँ डिवाइड करिए। 4 से 12 3 बार डिवाइड हो जाएगा। x की 2 पावर है, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, एक पावर इससे -4x कॉमन ले लिया। यहाँ कोई भी संख्या नहीं बचती है तो 1 माना जाएगा, क्योंकि 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो -1। दूसरे समूह में देखते हैं, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इसमें 1 कॉमन होगा। 1 कॉमन लेंगे और यहाँ ब्रैकेट में देखते 3x - 1 है तो इस ब्रैकेट में भी 3x - 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -1। 3x - 1 3x - 1 तो ये कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए। 3x - 1 दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1 तो यही इसके फैक्टर्स प्राप्त होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखें। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो ये बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसको कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें। 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब इस मध्य पर है 5x, तो 5x के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि उनका योग या अंतर तो 5 हो, लेकिन उनका गुणनफल 36 का। तो हम क्या करें कि 36 के सबसे पहले हम फैक्टर स्टार्ट करें। 18, 2 से भाग लगा दिया 9, 3 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग लगा देंगे बस। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये इसके फैक्टर्स प्राप्त हो गए। इन्हीं में से दो ऐसी संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी, इनका योग या अंतर 5 होगा और उनका मल्टीप्लाई 36 होगा। 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से 4 प्राप्त होगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 प्राप्त होगा। अगर हम 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। 5 को हमने लिख दिया 9 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 9x माइनस 4x माइनस 6। दो समूह बनाएंगे। अब इन समूह में जो भी कॉमन संख्या होगी उसको हम कॉमन निकालेंगे। यहां पर 6 है, यहां पर 9, दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे। पहले पद में x स्क्वायर है, दूसरे में x है, तो चर की कम से कम धातु जो होती है वही कॉमन होता है। तो कम से कम घात x है तो x कॉमन हो जाएगा। तो एक तो 3 कॉमन हो गया और x कॉमन। 3x से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3x से 6x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। 3 का भाग बनाएंगे 6 में तो 2। x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एक घात कट जाएगी, एक घात रह जाएगी।
प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 का। दूसरे समूह में देखते हैं माइनस चिन्ह कॉमन है, दोनों ही पदों में माइनस है, या 4 है या 6 है, तो दोनों ही पदों में 2 से भाग करा जाएगा, तो -2 कॉमन ले लिया, 2 से 4 में भाग लगाया, 2 भाग जाएगा, 2x माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाए, माइनस चिन्ह है प्लस चिन्ह है, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार भाग जाएगा, तो हम देखते हैं 2x प्लस 3 ये कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल देंगे। दूसरे ब्रैकेट में यहां ब्रैकेट से बाहर 3x है, यहाँ -2 है, तो 2x प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3x बच जाएगा, यहाँ पर -2 बच जाएगा। यही इसके फैक्टर्स हैं। इसका फोर्थ आप देखें, (3x² - x - 2) तो सबसे पहले इस 3 और 4 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12, मध्य का पद x है, x का गुणांक 1 होगा, तो इस 1 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, योग या अंतर 1 हो और उनका गुणनफल 12 प्राप्त। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम 12 की फैक्टर ये लेते हैं, 2 से भाग लगा दिया 6, फिर 2 से भाग लगाते हैं 3, फिर 3 से भाग लगा दिया 1, तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3। इनमें से ही कोई 2 संख्या हमें ऐसी प्राप्त होंगी, इनका योग या अंतर 1 होगा और उनका गुणनफल 12। 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, तो एक संख्या 4 दूसरी 3, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो 3x² माइनस यहाँ जो 1 है 1 को लिख दिया, 4 - 3 × x - 2, 3x² माइनस चिन्ह का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाए। 4 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह का अगर से गुणा करेंगे x का
गुणा करेंगे तो -4x प्राप्त होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3x माइनस। दो समूह बना लिए। पहले समूह से अंक वाली कोई संख्या कॉमन नहीं है तो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन निकाल लिया तो प्राप्त होता 3x माइनस। दूसरे समूह में हम देखते हैं कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई देती। क्या कोई संख्या कॉमन नहीं है तो कॉमन एक होगा, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 1 कॉमन निकाल देंगे, 3x माइनस 3x माइनस 4 ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया जाए तो 3x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में यहाँ x बचता है, यहाँ +1 बच गया, यही इसके फैक्टर्स। शेष अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।